तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस कायनात में जो कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज पैदा की है, जिस किसी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में पैदा किया है, अल्लाह फरमाते हैं उस हर चीज को मौत आनी है। अब चाहे इंसान गरीब है, अमीर है, हाकिम है या महकूम है, शहर में रहने वाला है, देहात में रहने वाला है, अरबी है, अजमी है, इस मौत से किसी को भी खलासी नहीं, हर एक को मौत आनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ऐ ईमान वाले लोगों, जब मौत आनी ही है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, नुत्तकुल्लाह, फिर जिंदगी को इस तरह गुजारो कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा खालिक मालिक है जिसने हमें जिंदगी दी है, वो खालिक मालिक इस जिंदगी का हमसे हिसाब लेगा। तो उस खालिक मालिक का डर तुम्हारे दिलों में रहना चाहिए। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और फिर मौत की तैयारी के लिए हर बंदा ये देखे कि मौत तो आनी ही आनी है, चाहे कोई जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। तो जब मौत आनी ही है तो अल्लाह फरमाते हैं फिर हर जान देखे कि उस मौत के लिए क्या तैयारी कर रहा है। जब मौत का यकीन है कि मौत आएगी और मौत आने के बाद सही जिंदगी जो है, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी है, वो शुरू होने वाली है, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर हर जान देखे कि कल क़यामत के लिए, उस जिंदगी के लिए वो क्या कमाई कर रहा है। वत्तकुल्लाह, इंसान अपने गिरेबान में उस वक्त झांकेगा जब उसके दिल में वाक़ितन अल्लाह का डर होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में 2 दफा तकरार के साथ फरमाया कि अल्लाह से डरते रहा करो, और मौत जो आने वाली है, मौत के बाद जिंदगी के लिए तैयारी करते रहा करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, इस बात में किसी किस्म का कोई शक ही नहीं, बेशक जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह को उसकी पूरी की पूरी खबर है। तुम्हारे शबो रोज, तुम्हारी हरकत सपनात, तुम्हारे दिन रात में किए हुए हर अमल की वो खबर रखता है। तो एक मोमिन इंसान को हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए और उस जिंदगी के लिए तैयारी करते रहना चाहिए, ताकि फिर वो वक्त आए। कौन सा वक्त? कि जब मौत का फरिश्ता आए, अल्लाह फरमाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो फिर मौत का फरिश्ता कहे ऐ नफ्से मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतुम मर्ज़िया, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अब अपने जिस्म से निकल और अपने रब की तरफ लौट, इस हालत के साथ कि अल्लाह तुझ पर राजी और तू अल्लाह पर राजी। फदखुली फी इबादी, तो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान के लिए फिर क्या करते हैं? अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे में दाखिल हो जाए रूह, वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हुए उस जिंदगी के लिए तैयारी करे। तो जो लोग नेक होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे होते हैं,
और अपनी जिंदगी का हर लम्हा आखिरी समय के गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इस दुनिया में ही खुशखबरी नाज़िल फरमा देते हैं। और खुशखबरी कैसे होगी कि मौत के वक्त जो फरिश्ते आएंगे, उन फरिश्तों की हालत और पोजीशन से उस इंसान को पता चल जाता है कि अब मेरा मामला आखिरत में क्या होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वाकया बयान किया सूरह यासीन में। अल्लाह फरमाते हैं वजा मिन अक्सल मदीना थे राजुल यसा, एक आदमी भागता हुआ आया शहर के दूसरे किनारे से। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, या कोई नबी जो तबलीग करता था, अब नबी तबलीग करता था, लोग उसकी तबलीग को जलाते थे। अब वो नेक आदमी भागता हुआ आया, उसने कहा काला या कौम ताबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम इन पैगंबरों की इत्बा करो, पैरवी करो, जो ये कहते हैं ये सच कहते हैं, लिहाजा इनकी मानो। न ताबिउ मन ला यसअलुकुम अजरम व हुम मुहतदून। अब देखें, ये लोग जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह के अहकामात सुना रहे हैं, क्या तुमसे ये किसी मजदूरी का मुतालबा कर रहे हैं? क्या तुमसे कोई अजर मांग रहे हैं? वो अपनी कौम को समझा रहा है, क्या मेरी कौम देखो, ये जो पैगंबर आए हैं तुम्हारे पास, ये तुम्हें अल्लाह के अहकामात बता रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, क्या ये तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने पर कोई मजदूरी का मुतालबा करते हैं? वहुम मुहतदून, और ये हैं भी हिदायत याफ्ता। तुमने देखा है इन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, सच बोलते हैं, कभी अमानत में खयानत नहीं की। तो ऐ लोगों, इन रसूलों की, इन पैगंबरों की इत्बा करो। वमालिया ला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन, और हमें क्या हो गया है? अब वो अपनी कौम को ये तबलीग कर रहा है। जब कौम के लोगों ने इन रसूलों की दावत को जुटला दिया, अब वो भागता हुआ आ रहा है और कह रहा है मेरी कौम तुम्हें क्या हो गया है कि ऐसे लोग जो अल्लाह की तरफ बुलाने पर मजदूरी का मुतालबा नहीं करते, किसी तनख्वाह का मुतालबा नहीं करते, कोई तुम्हें उनसे लालच नहीं उनको तुमसे, वो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और तुम जानते हो है भी सच्चे। तो कहते हैं हमें क्या हो गया है कि हम ऐसे अल्लाह की इबादत ना करें जिसने हमें पैदा किया है। वो हमें उस रब की तरफ बुला रहे हैं जिसने हमें पैदा किया है। हमें क्या है, क्या तकलीफ है इसमें, क्या परेशानी है कि हम उसकी इबादत ना करें। वा इलैहि तुरजाऊन, हालांकि हमने उसी रब की तरफ पलट के जाना है। अब वो अपनी कौम को समझा रहे हैं। जब कौम को समझा रहे हैं, कौम ने क्या किया, साथ वो कहते हैं अत्ताखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन अन युरिदना रहमान बिज़ुर्रिल्लाह, वो साथ कहते हैं तुमने अल्लाह के अलावा ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे इलाह बना लिए हैं जो रहमान को किसी किसी का नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? और साथ वो कहते हैं कि जिनकी वास्ते शफातों के लिए तुम उनकी पूजा करते हो, वो अल्लाह के यहां तुम्हारी किसी किस्म की सिफारिश नहीं कर सकते। तो उसने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, उसने कहा मैं अपने रब पर ईमान लाता हूं और तुम भी अच्छी तरह सुन लो इस बात को। अब देखें, जब उसने ये अल्फाज कहे, कौम उन रसूलों की तकजीब कर रही है, जिटला रही है। अब ये आकर उनको तबलीग करने लग पड़े हैं। जब कौम ने देखा कि ये आदमी हम पर गालिब आ रहा है, अब जवाब तो उनके पास था नहीं, अब उन्होंने क्या किया, उस आदमी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस आदमी को इतना मारा, वो जमीन पर गिरा। जब जमीन पर गिरा, उसके पेट के ऊपर ये लाते मारते रहे हत्ता कि वो आदमी फौत हो गया। इधर वो उसके आखिरी सांस चल रहे थे, उधर से आवाज आई की लदखुल जन्ना, ऐ नेक रूह तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ।
अब जब उसकी रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म आया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब उसने अपने दिल में ख्वाहिश की। अल्लाह फरमाते हैं काला या लईता कौम या अलमून, वो कहता है काश मेरी कौम मेरे इन अल्फाज जो मेरे बारे में कहे गए हैं, मेरा जो इंजाम हुआ है, काश मेरी कौम इस इंजाम को जान लेती। उनको पता चल जाए कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है। बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मेरे रब ने मुझे एक बड़ा इज्जत वाला मकाम दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेक लोग होते हैं, जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के लिए क्या मामला करते हैं कि उनकी रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिले का हुक्म दे देते हैं। अब जिन लोगों को यकीन था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जैसा कि मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में बतलाया भी था, कुछ 1.25 लाख मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने एक पेशनगोई की थी कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग ज़कात लेकर जाएंगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। और ये पेशनगोई हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में पूरी हुई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खिलाफत की कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? जुल्मो सितरम इतना ज्यादा था कि जो सरकारी ओहदेदारान थे उन्होंने अवाम से अच्छी जायदादें छीन रखी थी। जुल्म इस कदर ज्यादा था कि आम इंसान ज्यादती का शिकार होता, और ये हुकूमती अहलकार जो थे उस वक्त के, वो अवाम को गुलाम बनाया हुआ था। उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत की कुर्सी पे बैठे। अब बैठते ही सबसे पहले किन लोगों का हिसाब किया? जो आप रहमतुल्लाह के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, जो वजीर मशीर थे, सबसे पहले उनका हिसाब किया गया था। बतलाओ तुम्हारी तनख्वाहें कितनी थी और तुम्हारे कौन कौन से माल जमा किए हैं, इनकी जरा जायदाद की तफसील निकालो। सबसे पहले हिसाब घर से शुरू किया। अपना सारा मालो दौलत बैतुल माल में जमा करा के जब लोगों का हिसाब शुरू किया तो पता चला कि लोगों ने इस कदर लोगों की जायदादें जब्त की हुई थी। अब लोगों की जायदादों की रजिस्ट्रियां मंगवाकर उस दिन आवाजा दिया गया, कौन है जिससे इन्होंने हक छीना हो? आज उमर बिन अब्दुल अजीज उनका हक वापस करवाता है। एक का हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ। फजर की नमाज के बाद ये काम शुरू हुआ, असर तक गया। अब जब करीब बैठे हुओं का इस कदर कड़ा एहतसाब हुआ, ये बात जब दूसरे सूबों तक पहुंची तो वहां के गवर्नर जो थे उन्होंने भी जो माल छीना हुआ था सब वापस किया। जिन्होंने माल जो हथियाया हुआ था लोगों को वापस किया, बाकी बैतुल माल में जमा कराया। 2 साल का अरसा सिर्फ हुकूमत रही, 2 साल 2 माह कुछ दिन। हालात इस कदर इतने मुनसफाना हो गए कि एक इमाम था जिसका काम था बकरियां चराना, वो बकरियां चराया करता था। उमर बिन अब्दुल अजीज की दौर में इस कदर इंसाफ हुआ, फिर इस कदर लोगों के साथ जो है वो इंसाफ का मामला किया गया कि वो इमाम कहता है मैं बकरियां चराया करता था, मैं क्या देखता था कि भेड़िए और बकरियां इकट्ठे चरा करती थी, कोई किसी पर हमला नहीं करता था। भेड़िए कहते हैं एक रात क्या हुआ, मैंने देखा कि एक भेड़िए ने बकरी को पर हमला कर दिया है। मैं उसी तरह का समझ गया कि ये जो भेड़िए ने बकरी पर हमला किया है, लगता है आज उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से रुखसत हो गया। तहकीक हुई, उसने पता चलाया। जब उसको तहकीक करने के बाद पता चला कि जिस वक्त भेड़िए ने बकरी पर हमला किया था वही वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात का था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस कदर इंसाफ किया लोगों के अंदर कि उस वक्त के जानवर भी डरते थे कि इसके दौरे हुकूमत में अगर हमने कोई ज्यादती की हमारी भी पकड़ हो जाएगी। वो उमर बिन अब्दुल अजीज कि इतना जुल्मो सितम से बड़ा माशरा जब अपनों का एहतसाब किया, इस कदर मालो दौलत माले
जो था वो हुकूमत के खजाने में जमा हुआ, लोगों के वजीफे लगाए गए, इस कदर लोग अमीर हो गए कि कहते हैं कि लोग ज़कात लेके जाते, आवाज देते, कोई है ज़कात लेने वाला, कोई ज़कात लेने वाला मिलता नहीं था। तो ये कोई हुकूमत को 50, 60, 100 साल नहीं रही उन्होंने की, 2 साल 2 माह। लेकिन जब उन्होंने इत्तिसाब अपनी जात से शुरू करते हुए अपने करीबियों को किया, अल्लाह ने पूरे मुल्क के लोगों में खौफ डाल दिया कि इस दौरे हुकूमत में अब किसी पर जुल्म नहीं किया जा सकता। ओ उमर बिन अब्दुल अजीज, मौत का वक्त करीब आया, रो रहे हैं। किसी ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इस कदर रो रहे हैं, आपने तो बड़ा इंसाफ किया है, बड़ी तकवे की जिंदगी बसर की है, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं, ऐ कायनात के लोगों, मैं दुनिया से वापसी यानी कि आखिरत की तरफ जा रहा हूं और अब यहां से पलटना मुमकिन नहीं, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। अब मैं खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद, सारी दुनियावी ताकतें रखने के बावजूद, मैं अब अपनी मौत को पलटा नहीं सकता। और दूसरी परेशानी ये है कि अब मैं नेक अमल भी नहीं कर सकता, ना पलट सकता हूं, ना नेक अमल कर सकता हूं। फिर ये ऐत फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, तिलकल दारुल आखिरा, तो आखिरत का घर सिर्फ उन लोगों के लिए है, नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना, ऐसे लोगों के लिए आखिरत का दिल है, जो है आखिरत का घर है, जिन लोगों ने कभी नहीं चाहा, क्या नहीं चाहा, अलुवन फिल अर्ज़ वला फसाद, जिन्होंने दुनिया में कभी सरकशी नहीं की, कभी फसाद नहीं किया। आखिरत का घर तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जमीन पर फसाद करना है, सरकशी करनी है, अल्लाह की नाफरमानी करनी है, उनके लिए आखिरत का घर तो नहीं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, ना मौत को पलटा सकता हूं, ना नेक अमल कर सकता हूं। मुझे नहीं पता क़यामत वाले दिन मेरा मामला किन लोगों के साथ हो। तो जिनको मौत का खौफ होता, वो अल्लाह के हुजूर हिसाबो किताब से इस कदर डरते। हज़रत अबू दरदा के बारे में आता है, कहते हैं मैं मौत से नहीं डरता, मौत का जब वक्त करीब आया, रो रहे हैं, कहते मैं मौत से नहीं डरता, इसलिए डरता हूं कि मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या मामला होने वाला है। इमाम अहमद बिन हंबल बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मौत का वक्त करीब आया, रो रहे हैं। घर वालों ने पूछा, ऐ इमाम, सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत के पर अमल करते हुए गुजार दी, लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हुए गुजार दी, और कुरान और सुन्नत की तबलीग करते हुए इस कदर तकलीफें आई कि वक्त के जो हाकिम था उन्होंने जेल में डाल दिया। इस कदर मारते थे, इस कदर मारते थे। मुहस्सिरीन लिखते हैं कि अगर बड़े से बड़े हाथी को इतनी मार पड़ती, वो भी उस मार को बर्दाश्त न कर सकता। इतना मारा कि इमाम बिन हंबल के ये जो बाजू थे ये शल हो चुके थे, ऊपर नहीं उठाए जा सकते थे। इस कदर उन्होंने तकलीफें भी बर्दाश्त की। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब खानदान वालों ने पूछा, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, ये आप क्या कह रहे हैं, नहीं अभी नहीं? उन्होंने अपनी नहीब सी आवाज में कहा अपने खानदान वालों को, उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी शैतान आया। शैतान कह रहा था, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, तुम ईमान को मुझसे बचा के जा रहे हो, मेरी सांसें भी बाकी थी, मैं इसलिए कह रहा था अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मेरी मौत करीब है। पता नहीं तुम अब मुझे वर्गला दे, मैं ऐसी बात कह दूं कि मैं जहन्नम का बालन बन जाऊं। इस कदर परेशान थे कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह के बंदो, नेक लोग इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि मौत के खौफ से डरते थे कि अल्लाह के हुजूर क्या पेशी आएगी। आज आम इंसान कहे कि मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं, तो अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐसी जिंदगी बसर कर कि जब मौत का फरिश्ता आए तेरी मौत ऐसे निकले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे मश्क से पानी निकलता है। इसके बरअक्स जो बदबख्त इंसान होता है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, फकैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकातु, बदबख्त की मौत का मामला कैसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं, जब फरिश्ते यज़रिबूना, उसकी जान निकालेंगे मारते हुए।
उसको मारेंगे। कहां पर? वजूहहुम, उनके चेहरों को पर मारते हुए, व अदबारहुम, उनकी पीठों पर मारते हुए कहेंगे अपनी जान को निकाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब नेक बंदी की मौत का वक्त करीब आता है, अल्लाह आसमान से बड़े खूबसूरत फरिश्तों की फौज भेज देता है। अब मौत निकालने वाला फरिश्ता करीब जाकर कहता है कि ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अब अपने जिस्म से निकल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आदमी मौत का फरिश्ता और मौत के फरिश्तों के साथ जो फौज आई होती है, इतने खूबसूरत होते हैं, देखकर बड़ा वो इत्मीनान हासिल करता है, खुश होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी मौत उसके जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे मश्क से पानी निकलता है। फरिश्ते उसे खूबसूरत जन्नत के टाटों में लपेट कर आसमान की तरफ जाते हैं। इतनी खुशबू महकती है, पहले आसमान के फरिश्ते पूछते हैं ये नेक रूह कौन है? वो फरिश्ते कहते हैं ये फलां बिन फलां है। वहां पर दरवाजा के ऊपर जाके करीब कहा जाता है कि दरवाजा खोलो। आवाज आती है ये किसकी रूह है? बताया जाता है फलां की रूह है। वो भी खुशामदीद कहते हैं। दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, हत्ता के सातों आसमान को क्रॉस करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आती है कि इस मेरे बंदे को मैं इस पर राजी हूं, इसके जिस्म में दाखिल कर दीजिए। फिर वो दोबारा जो रूह है वो उसके जिस्म में दाखिल की जाती है और दाखिल करने के बाद फरिश्ते आ जाते हैं। किस लिए? सवालो जवाब के लिए। फरिश्ते कहते हैं हाँ भाई बता कि तेरा रब कौन कौन है, मन रब्बों का, मन नबियों का, मा दीनों का। वो तीनों सवाल पूछते हैं। वो तीनों सवाल कब्र में बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ जवाब देता है। अल्लाह कुरान मजीद में शाह फरमाते हैं असल मामला तो ये है जिसको कब्र में साबित कदम रखा जाए, जो साबित कदमी के साथ जवाब दे सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो सवालों का जवाब दे लेगा, फरिश्ते पूछेंगे तुझे कैसे पता चला कि ये सवालों का ये जवाब है? वो फरिश्ते, वो इंसान कहेगा मुझे इसी तरह पता चला कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, उसकी तस्दीक की मेरे देखने की ये वाकई सच्ची है, फिर मैंने उस पर अमल किया। वो फरिश्ता कहेगा अब तू सो जा, अब तुझे क़यामत वाले दिन अल्लाह ही उठाएगा, जन्नत की तरफ से खिड़की खोल के उसकी कब्र की तरफ कर दी जाएगी। ये नेक इंसान का इंजाम कब्र में होगा। और जो बद इंसान है उसका इंजाम मौत के वक्त उसके चेहरों, उसकी पीठों और उसके मुंह पर मारा जा रहा है और कहा जा रहा है अपनी जान निकाल। मुफस्सरीन लिखते हैं कि बदबख्त की जान इस तरह निकलती है जैसे किसी ने कांटेदार जाड़ी जिस्म में दाखिल की हो और फिर वो जो है वो जोर के साथ खींचे। इस तरह जो बदबख्त इंसान की जान उसके जिस्म से निकलती है। अब जो फरिश्ते जान निकाल के, ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनकी शक्लें बड़ी ही बदसूरत होती हैं, बदबूदार टाट में लपेट कर जब आसमान की तरफ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतनी बदबू फैलती है। फरिश्ते पूछते हैं ये किस बदबख्त की रूह है? तो बताया जाता है ये फलां बिन फलां की रूह है। कहा जाता है दरवाजा खोलो, तो वहां उस रूह के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता, फरमाया जाता है इसे वहीं जाके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जिस्म में दाखिल किया जाता है तो वो फरिश्ते आते हैं, जमीन को करेदते हुए फरिश्ते आके उसे बिठाते हैं, पूछते हैं बता मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? वो कहता है हाय लादरी, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। वो रसूल के बारे में पूछा जाता है, कहता है मुझे नहीं पता। दीन के बारे में पूछा जाता है, कहता है मुझे नहीं पता। तो फरिश्ता उसके सर पर गुर्ज मारता है और कहता है कि तूने ना कुरान को पढ़ा ना जानने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बदबख्त रूह जो जिस्म में दाखिल की गई थी, जो बदबख्त आदमी था, उस पर एक ऐसा फरिश्ता तैनात किया जाता है जिसकी आंखें नहीं होंगी, उसके पास एक ऐसा गुर्ज है जो वो मारेगा बार बार। जब मारेगा इंसान रेजा रेजा हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, फिर अल्लाह जान डालेंगे, फिर वो जिंदा होगा, फिर मारा जाएगा। इसी तरह कब्र में क़यामत तक ये अमल दोहराया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हथौड़ा इस कदर वजनी है कि अगर किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर मारा जाए वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी में अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसको गनीमत समझते हुए अपनी जिंदगी के जो दिन आपने
जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस दिन के लिए उठाया है उस दिन के लिए तैयारी करें, और इंसान अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ कर गुजारे कि मौत को याद रखा करे। अगर इंसान मौत को भूल जाए उसकी ख्वाहिशात बढ़ती ही जाती हैं। अगर मौत को याद रखे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए फरमाया मौत को याद रखा करो। मौत एक ऐसी चीज़ है जो लज्जतों को तोड़ती है, जो अमल को पर को उबारती है। इसलिए हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि ये लंबी लंबी उम्मीदें, लंबी लंबी आरजुएं ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंसान अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ कर गुजारे। उसका बेहतरीन हाल ये है, कोई लंबी चौड़ी सेंस नहीं। इंसान फजर की नमाज जब पढ़ता है, समझे आज जो मैंने सुबह उठा हूँ, मैं फौत हुआ था, मरा हुआ था, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। सुबह हम दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना। मैं उस ज़ात की तारीफ़ कर रहा हूँ जिसने मुझे मरने के बाद ज़िंदा किया। हाँ, मैं ज़िंदा होकर सरकशी की ज़िंदगी नहीं बसर करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा वाइलैहि नशूर, मुझे पता है मौत की शक्ल में या नींद की शक्ल में मुझे फिर अल्लाह के पास जाना है। तो इंसान फजर की नमाज पढ़े, फजर की नमाज के पढ़ने के बाद ये तहैया करे मैंने अभी अल्लाह के सामने वादे किए हैं, मुआहदे किए हैं कि मैं ऐसा ऐसा नहीं करूँगा। अब ज़ोहर तक वो कोई ऐसा काम ना करे जो अल्लाह को नापसंद हो। अब इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ा मामला नहीं, किसी का हक ना खाए, किसी के साथ ज़्यादती न करे, ना ज़ुबान के साथ ना हाथ के साथ। ज़ोहर का वक़्त आया, फिर नमाज इंसान पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह तूने मुझे फिर तौफीक दी, मैं ज़ोहर की नमाज में आ गया। अल्लाह की तौफीक से इंसान आता है। इंसान कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, नहीं, अल्लाह उसे तौफीक ही नहीं देता। अल्लाह उसे उसका सजदा अल्लाह को पसंद नहीं होता। अल्लाह कहता है नहीं तो बाहर ही रह। जो इंसान एक नमाज के बाद दूसरी नमाज आके मस्जिद में पढ़ता है तो वो इंसान ये भी समझे, किसी ने मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर किसी शख्स ने देखना हो ना कि अल्लाह मुझ पर राज़ी है या नहीं राज़ी, तो उन्होंने एक कुलिया ये बताया है कि अगर इंसान को अल्लाह एक नमाज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी कि नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे जमात के साथ, अल्लाह ऐसे शख्स पर राज़ी होता है। अब देखें ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, फिर इंसान तैयार कर ले कि ये तो मेरा आखिरी दिन है, लिहाजा फिर वो अल्लाह की कोई नाफरमानी ना करे। नाफरमानी वाले लंबे चौड़े दो चार मोटे मोटे गुनाह हैं, उनसे वैसे ही आम इंसान शरीफुल नफ्स तो वैसे ही बाजता है, ज़िना ना करे, शराब ना करे, शिरक और चोरी ना करे। तो इसके साथ साथ किसी को ज़बान और हाथ से तकलीफ़ ना दीजिए, ज़रा छोटे गुनाह हैं, बंदा मामूली समझता है, अब इनसे भी बच जाए, वक्त पर नमाज पढ़े। रौला किस बात का है? अपनी हर नमाज को आखिरी समझकर पढ़ते हुए दूसरी नमाज का इंतज़ार करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी दी, दूसरी नमाज भी मैं आखिरी समझ के पढ़ूंगा। तो जब एक नमाज से दूसरी नमाज तक ज़िंदगी जहन में होगी, फिर इंसान उसके लिए तैयारी ये ही करेगा कि वह किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा। असल दीन इस्लाम है कि हम माशरे में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। ये हम जो नमाज पढ़ते ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही बात करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो इंसान ये कहता है कि अल्लाह मैं किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करके सीट पे नहीं बैठूंगा। अल्लाह मैं किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करके अपने बच्चों को किसी के कपड़े उतार के नहीं पहनाऊंगा। ऐ अल्लाह मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा। ये छोटी छोटी चंद चीज़ें हैं, इंसान ख्याल रखे। तो जब भी फिर मौत आएगी ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, ए नफ्से मुतमईन इरजी, अल्लाह की तरफ लौट, इस हालत में कि मैं तो इससे राज़ी हूँ और तुम भी मुझसे राज़ी। तो इस तरह ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको सही मानों में मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और फजर की नमाज खुसूसन नमाज जमात के साथ इहतमाम किया करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई इंसान रात को सोता है, उसकी गुद्दी पर शैतान 3 गिरें लगा देता है। अब वो 3 गिरें कैसे खिलानी है, हर मुसलमान को पता होना चाहिए। आप फरमाते हैं सुबह उठते ही वो सबसे पहले ये कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना व इलैहि नशूर। एक गिरा खुल जाती है तो बाकी 2 गिरा रह गई। आपने फरमाया वाइज़ा तवज़्ज़ा, जब इंसान फजर की नमाज के लिए वुज़ू करता है, दूसरी गिरा भी खुल जाती है। वाइज़ा सल्ला, जब वो फजर की नमाज पढ़ता है, उसकी तीसरी गिरा भी खुल जाती है। तो आपने फरमाया जो इंसान ये 3 काम सुबह कर ले,
वो तय्यबुन नफ्स शख्स हो गया, पाक नफ्स शख्स हो गया। अब पाक नफ्स शख्स से मुराद क्या है? उसको गलत और सही की पहचान उसके सामने वाजिया हो जाएगी। वो गलत करने लगेगा, उसका दिल कहेगा ये गलत है, ना करो, तो उसको नेकी और बदी की पहचान वाजिया हो जाएगी। आपने फरमाया जो इंसान सुबह ये 3 काम नहीं करता, फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता, तो ऐसा इंसान खबीसुन नफ्स है, नापाक शख्स है। तो सुबह फजर की वक़्त मस्जिदों में होते ही 5-10 बंदे हैं, 1000 की आबादी हो, 5-7 बंदे होते हैं, तो बड़ी हैरानगी हुई कि ये सारे खबीस नफ्स हम हो गए। तो जब माशरे में हमने देखा फ्रूट लेने गए रेडी पर, एक आम गरीब इंसान वो भी धोखा दे रहा है, नीचे छोटे छोटे ऊपर बड़े बड़े। मंडियों में गए वहाँ भी यही हाल, गोश्त लेने गए वहाँ भी पैमाना कम, वो चावल लेने गए वहाँ भी दड़े के चावल, मर्चें लेने गए वहाँ भी मिलावट, जहर में भी मिलावट। जब माशरे को देखा कि किसी भी महकमे में गए बगैर रिश्वत के काम ही नहीं, कोई मेरिट नहीं, तो पता चला कि अगर फजर की नमाज में वो 3 गिरे नहीं ना खिलाएं, माशरा बस फारग हो चुका है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फजर की नमाज जमात पढ़ने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि इंसान ना फिर कि मौत उस दिन बुरी मौत नहीं आएगी, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। तो सारे एक साथी कोशिश करें, रातें भी बड़ी लंबी हैं, फजर की नमाज मस्जिद में आके अदा किया करें। ये 5-7 बंदे मस्जिदों में देख के ना बड़ी परेशानी होती है, लाखों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है मस्जिदों में, लेकिन बंदे 5-7, वो 5-7 बंदों के लिए तो नहीं बनाई हुई मस्जिद। मस्जिद तो होती है सारे गिरदोनवा के लिए, हम मुसलमान हैं। तो मस्जिदों में जाके पता चलता है कि नहीं, अभी हमारी जो पहली सीढ़ी थी नमाज की वो ही टूटी फूटी है, वो पहली सीढ़ी नहीं नामुकम्मल, तो कैसे बड़े बड़े मसले बड़ी बड़ी बातें सुनाएं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है हम सब मौत को बोल चुके हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को मौत को याद रखने की तौफीक दे।